एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 21 MCQ लेके आई हूँ। सो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। एंड आपने मुझे एक और चीज़ बतानी है कि आप नेक्स्ट जो क्विज़ है वो किस पे चाहते हो, चाहे वो स्टैट्स है, JNK की इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट जिसकी आप नेक्स्ट क्विज़ चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड आपके लिए क्विज़ लेके आऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 से, नरोपा इज़ एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ। नरोपा जो फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट का है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। सो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है हमारे आर्ट एंड कल्चर से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि हमसे पूछे जाते हैं फेस्टिवल्स के बारे में, कौन सा फेस्टिवल किसका है, या फिर हमसे डांस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डांस फॉर्म जो दी जाती है कि ये किस स्टेट की डांस फॉर्म है। सो ये नरोपा फेस्टिवल किसका है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डैट इज़ लद्दाख। सेकेंड क्वेश्चन है, चहलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम डल लेक, वेरीनाग, वुलर लेक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, डैट इज़ वेरीनाग। थर्ड क्वेश्चन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, सिंध, लीडर, मेरी या सितार। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, लीडार रिवर है। और आपने मुझे ये बताना है कि लीडार रिवर पे कौन सी जगह है, यानी कि जो लीडार रिवर है उस पे कौन सी जगह है। या मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ, पहलगाम है, कुलगाम है, गांदरबल है या फिर शोपियान है। इन चारों में से कौन सी जगह लीडर रिवर पे है? देन यहाँ पे लिखा है मस्क इज़ कोडेड एज 1468 देन हमने बताना है ज़ीरो को क्या कोड किया गया है। सो इसमें आपने क्या करना है, तो इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपने ABCD ऐसे करके आपने जी तक लिख देना है। देन आपको इसको क्या करना है, माइनस में लेके जाना है। कैसे? M क्या है, अगर आप Z से M तक जाओगे तो वहाँ पे आएगा 14। तो ऐसे ही करके आपका जो ज़ीरो है वो भी निकल आएगा। तो आपने ये जो आंसर है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फ्लॉपी डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लॉपी डिस्क किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? IBM, सोनी, पैनासोनिक या कॉम्पैक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ए, डेट इज़ IBM। IBM को एक और नाम से बुलाया जाता है, आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, या बिग ब्लू, ऐसे डीप ब्लू करके बुलाया जाता है। तो आपने मुझे बताना है कि इसका करेक्ट नाम और किस नाम से बुलाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सब बताएंगे। देन हमारा 6 क्वेश्चन है, ICs कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में यूज़ की गई थी? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डैट इज़ थर्ड जनरेशन। देन माउस क्या है? माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, नेटवर्क है या स्टोरेज डिवाइस है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डैट इज़ इनपुट डिवाइस है। परम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, PC, लैपटॉप या PDA। सो परम जो है वो क्या है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए। दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड एज द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन एज ए मेंबर ऑफ द पार्टी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनाया दिया गया था। अब उनको कौन सी पार्टी के मेंबर थे? वो कंजर्वेटिव के थे, लिबरल के थे, लेबर के थे, लिबरल लेबर दोनों के थे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज़ लिबरल पार्टी के वो मेंबर थे। औरोबिंदो घोष जो थे वो डिफेंड किए गए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस में। तो किसके द्वारा उनको डिफेंड किया गया था? चित्तरंजन दास, WC बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ चित्तरंजन दास के द्वारा इनको डिफेंड किया गया था। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफ़र का ट्रस्टेड जो एडवाइज़र था वो कौन था? हकीम एहसानुल्लाह, प्रिंस ज़बर वक्त, जीनत महल या फिर बख्त खान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ हकीम एहसानुल्लाह। देन क्वेश्चन नंबर 12,
रंजीत सिंह ट्रॉफी किसके रिलेटेड है? गोल्फ के, हॉकी के, सॉकर के या फिर टेनिस के? अभी ध्यानचंद ट्रॉफ़ी भी एक को नाम दिया गया है, तो आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो किसका नाम, किस ट्रॉफ़ी का नाम चेंज करके है ध्यानचंद रखा गया है एंड वो किसके रिलेटेड है। तो रंजीत सिंह ट्रॉफी रिलेटेड है, ऑप्शन बी, डेट इज़ हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट को? इनमें से किसने सपोर्ट नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या यूनिस्ट पार्टी पंजाब की, या ये सभी, इन सब ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। एंड अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इन सब क्वेश्चंस के, या कोई भी चीज़ के हिस्ट्री के रिलेटेड हो, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर कोई भी चीज़ के आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आऊँगी। एंड आपने मुझे ये भी बताना है कि आप नेक्स्ट क्विज़ किस पे चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्विज़ लेके आऊँ, ताकि उससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, सेल, टिश्यू या ऑर्गन? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? आइंस्टाइन, शेकविन एंड शेल्डन, रॉबर्ट हुक या सभी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का क्या है? नर्व सेल, लिवर सेल, एपिथेलियल सेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेट इज नर्व सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है। सेल ऑफ एन अमोबा इज स्पाइंडल शेप, ब्रॉड शेप, स्पेरिकल शेप या इंडेफिनाइट इन शेप? अमोबा का सेल किस तरीके का होता है? डेट इज ऑप्शन डी, इंडेफिनाइट इन शेप। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली, प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट। सेंट्रोसोम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं? सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में, एंड जो प्लास्टिड्स है वो पाया जाता है प्लांट्स में। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? डक्टिंग ग्लैंड, नॉर्मल डक्टलेस ग्लैंड या ऑस्फेगस? इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। ये आपको याद होना चाहिए। एंड विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटासिड? सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, नाइट्रोरियस ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज़ बेकिंग सोडा। होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। एंड आपको अगर कोई भी रिलेटेड के टॉपिक के MCQs चाहिए, आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे MCQs करवा रहे हैं। एंड उसके बाद आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट क्विज़ किस पे चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे क्विज़ लेके आऊँ, ताकि उससे आपकी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।